नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के 11 मिनट शो की शुरुआत। और अब ये 11 मिनट शो होगा एक नए रूप में। मैं आज से आपके लिए टॉप 300 क्वेश्चंस की एक शुरुआत कर रहा हूं। ये 300 वोकैब्स वो वोकैब्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुकी है। तो इनको हम जल्दी जल्दी से जो अपने इन्हीं एपिसोड्स की मदद से कंप्लीट करेंगे। और इसकी पीडीएफ आज के आज आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो बढ़िया से आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा। चलिए करते हैं अपने आज के शो की शुरुआत। लेकिन शुरुआत से पहले आपको बता दूं, आज का दिन बेहद खास है। आज हनुमान जी की जयंती है। तो एक बार सभी बच्चे आज कमेंट जरूर करेंगे मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जय बजरंगबली। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड रहेगा इम्यून। द वर्ड इज अवर इम्यून। ध्यान से सीखिएगा। पूरे 300 वोकैब्स है, पूरी मैं आपको कवर कराऊंगा 11 मिनट शो में। ठीक है। इम्यून का मतलब होता है बेटा मुक्त। इम्यून का मतलब क्या होता है भैया? मुक्त। मुक्त यानी कि एकदम बिल्कुल आजाद। तो आजाद का अपोजिट क्या होगा भैया? तो आप बोलेंगे सर वल्नरेबल। जिसको पराजित किया जा सकता हो दैट इज वल्नरेबल। क्योंकि आजाद है यानी इस पर तो कंट्रोल किसी का है ही नहीं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वल्नरेबल। वीक यानी बेटा कमजोर, जिसको आप फ्राइल, फीबल, ब्रिटल, डेलिकेट, है ना, ये सारे नामों से पुकारते हैं। और पावरफुल यानी बेटा शक्तिशाली, जिसको आप बोलते हैं स्टर्डी। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्डी बोलते हैं। जिसको आप बोलते हैं रोबस्ट। क्या बोलते हैं आप? इसी को रोबस्ट बोलते हैं। और फ्री तो बेटा फ्री ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है? आप सभी बोलेंगे सर ब्लीक का मीनिंग होता है हमारा उदास। भाई ब्लीक का मतलब क्या होता है आपका? सीधा सीधा बेटा उदास। और उदास के लिए आपके लिए बहुत सारे वर्ड मैंने दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे आसान वर्ड है बेटा डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट। इसी प्रकार से आपको एक मैंने वर्ड दिया हुआ डेसोलेट। क्या बेटा? डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है अकेला, तन्हा, डेसोलेट, है ना। एक वर्ड मैंने आपको दिया हुआ है डिजेक्टेड। क्या बेटा? डिजेक्टेड यानी कि उदास, परेशान। और इसी को आप बोलते हैं बेटा, जो व्यक्ति उदास है, सलन। ठीक है। इसी को आप मेरे प्यारे बेटा और भी बहुत सारे नामों से पुकार सकते हैं, जैसे मिलेंकोलिक हो गया, मुडी हो गया, मोरोस हो गया, डिम हो गया, वो सारे के सारे शब्द। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ब्राइट यानी जिसके चेहरे पर चमक है। चलिए आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड आ गया फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है बेटा? जिद्दी होता है। भाई फास्टिडियस क्या होता है लाडले? सीधा सीधा जिद्दी होता है। और जिद्दी व्यक्ति का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति हर जगह एडजस्ट कर ले। भाई एक तरफ तो व्यक्ति क्या बड़ा जिद्दी है यार, है ना, नक चढ़ा सा व्यक्ति है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं क्यों करूं, ये क्यों करूं। दूसरी तरफ भाई एडजस्ट, ठीक है यार, जहां कहोगे हम ठीक है ना। जैसे दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक तो फूफा जी वो होते हैं कि आ गए तो बस गुस्सा ही गुस्सा दिखा रहे हैं सब पर। एक फूफा जी वो जिनको जैसा खाना खिलाया खुश हैं, जहां सुला दिया वहां पर खुशी खुशी सो जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे बेटा? एडजस्टेबल बोलेंगे। लाडले फस्सी, जिससे आसानी से एक तरीके से गुस्सा आ जाता हो, फस्सी हो गया। कोऑपरेटिव, जो सहयोग करता हो। और प्रोमिसिंग, जो वादा निभाता हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा शैलो। शैलो का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर से हो, यानी कि नोट डीप। जो गहरा ना हो उसको आप बेटा शैलो बोलते हैं। तो जो गहरा ना हो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडले? डीप हो गया। क्या हो गया मेरे भैया? डीप हो गया। इसी प्रकार से क्वाइट। क्वाइट यानी बेटा एकदम बिल्कुल शांत। शांत का अपोजिट क्या हो गया? नोइसी। क्या हो गया बेटा मेरे? नोइसी हो गया। और क्यू यू आई टी क्वाइट कर दूं तो पर्याप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, क्यू यू आई टी क्वाइट यानी पर्याप्त। पर्याप्त यानी कि सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? इनफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनफ हो जाएगा। वॉयलेंट, जो बहुत शक्तिशाली हो, जो बिल्कुल मतलब आक्रामक हो, जो सब पर एक तरीके से हमला करने को तैयार हो, वॉयलेंट हो गया। इनकम्प्लीट, अधूरा होता है। और बेटा स्ट्रॉन्ग यानी लाडले तकड़ा, जिसको मैंने आपसे बोला अभी रोबस्ट और स्टर्डी। क्या बोला बेटा? इसी को हमने रोबस्ट और स्टर्डी सीखा। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा वैग। वैग का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर अस्पष्ट होता है। तो अस्पष्ट का अपोजिट क्या होगा बेटा? स्पष्ट यानी कि क्लियर। ध्यान रखना, वैग का मतलब क्या हो गया लाडले? अस्पष्ट। क्या हो गया? अस्पष्ट हो गया। जिसको आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्सक्यूर बोलेंगे लाडले, ऑब्सक्यूर बोलेंगे, है ना। आप चाहो तो इसी को बोल सकते हैं एम्बिग्यूअस। क्या भैया? एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या होता है? अनेकार्थी होता है। जिसको आप क्या बोलते हैं? इक्विवोकल बोलते हैं, यानी कि अनेकार्थी। इसका अपोजिट क्या हो गया? क्लियर। क्लियर यानी बेटा ल्यूसिड, यानी कि बेटा एकदम बिल्कुल जो स्पष्ट दिख रहा हो, वो क्या हो गया आपका? आपका ल्यूसिड हो गया। शेडी, जो धुंधला टाइप में हो, है ना, शेडी, छायादार, जहां पर जगह जगह धुंध आ रखी हो, दैट इज शेडी। अननोन आप जानते हैं, जिसको कोई जानता ना हो। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? रिनाउंड हो जाएगा, प्रोमिनियंट हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। और इसका अपोजिट होगा नोटोरियस, यानी कि जो गलत कामों में फेमस हो गया उसको आप बोलेंगे बेटा नोटोरियस। चलिए आगे मूव करता हूं। कास्टिगेटेड यानी कि बेटा फटकारना। जब आप किसी को फटकारते हैं दैट इज कास्टिगेटेड। भाई फटकारने को क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिगेटेड बोलते हैं। जिसको आप चाइल्ड बोलते हैं, जिसको आप इंस्टिगेट बोलते हैं। इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? फटकारना ही होता है। इंस्टिगेट यानी कि फटकारना। रेप्रीमेंड बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, स्कोल्ड बोल सकते हैं, है ना।
तो ये सारे के सारे वर्ड है। तो एक तरफ आप फटकार रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, आपने चीजों को अप्रूव कर दिया। क्या कर दिया, आपने चीजों को अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो जो आपको करना है। तो कास्टिगेट यानी कास्ट नाम के जहां मिलेंगे आपको गेट, वहां लोगों को आप फटकार दीजिएगा। तो कास्टिगेट फटकारना, फटकारने को बोला इंस्टिगेट, रेप्रीमेंड, चाइड, स्कोल्ड, है ना, ये सारे के सारे वर्ड आ गए। रेट, फ्ले, फ्ले होता है लूट का माल, ड्रब का मतलब होता है जहाज आदि का मलबा, उसे बोलते हैं ड्रब। नेक्स्ट वर्ड आ गया इनअविटेबल, जिसको टाला ना जा सकता हो, दैट इज अटल। भाई इनएविटेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सकता हो, जो अटल हो, जिसको आप अनडिनाइबल बोलते हैं, अनअवॉइडेबल बोलते हैं, अनडिफिटिगेबल बोलते हैं, कंपलसरी, मैंडेटरी, ओब्लिगेटरी, इंपेरेटिव के नाम से पुकारते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सकता हो भैया, है ना। चलो भाई, अननेसेसरी जो फालतू हो, इनसेपरेबल जिसे अलग ना किया जा सके, और अनसर्टेन जो बेटा अनिश्चित है, उसी को आप क्या बोल देंगे, अनसर्टेन बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड आ गया ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता, और मानवता का अपोजिट क्या होगा बेटा, घमंड, और घमंड को बोलते हैं प्राइड। भाई एक तरफ इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी है, बड़ी मानवता है, बड़ा मतलब सबका सम्मान करता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा लाडले, प्राइड हो गया, घमंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा मेक, मेक यानी कि बेटा बनाना, यानी किसी चीज को तैयार करना। तो तैयार करने का अपोजिट क्या होगा बेटा, खराब करना, तोड़ना, तोड़ने को क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेक बोलेंगे। और अगर आपके सामने आ जाए ब्रेक इन, तो ब्रेक इन का मतलब होता है लाडले टू एंटर इलीगली, जब आप किसी की बिल्डिंग आदि में गलत तरीके से प्रवेश करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेक इन। क्या बोलते हैं लाडले, ब्रेक इन बोलते हैं। लिबरेट का मीनिंग क्या होता है लाडले, आजाद करना, इमांसिपेट यानी लाडले आजाद करना, और बिंड, बिंड यानी बेटा बांधना। और अगर मैं आपसे कह दूं बिड, बिड का मतलब क्या होता है लाडले, बोली। बिड का मतलब क्या होता है बेटा, बोली। बोली किस में लगती है, नीलामी में लगती है। नीलामी को क्या बोलते हैं, ऑक्शन बोलते हैं बेटा। ऑक्शन का मीनिंग क्या होता है लाडले, नीलामी होता है। और याद रखना, लिबरेट हो या इमांसिपेट हो, दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, फ्री करना होता है। क्या होता है लाडले, फ्री होता है। और फ्री को ही आप क्या बोलते हैं लाडले, मैन्यूमिट बोलते हैं। मैन्यूमिट यानी बेटा किसी को आजाद करना। सारे वर्ड याद रखोगे, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो बेटा। इमांसिपेट यानी हिमांशी का पेट क्या हो गया, बिल्कुल आजाद हो गया। तो इमांसिपेट यहां से निकल गया बेटा, है ना, तो आजाद करना हो गया। प्रेज यानी बेटा प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने को आप सभी जानते हैं, एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाई, लाउड, अप्लाउड, कूडोज, एडमायर, एक्लेम, एक्कोलेड, है ना, सबका मतलब क्या बेटा, प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने का अपोजिट क्या हो गया लाडले, किसी को आपने आज जो है बेटा आरोपी बता दिया, है ना, किसी को आपने आरोपी बोला, यानी कि आपने उस पर आरोप लगा दिया। तो एक तरफ तो प्रशंसा कर रहे थे कि कितना अच्छा इंसान है, कितना महान है, ये है वो है, दूसरी तरफ आपने आरोप लगाया, चोर है, चोर, पक्का चोर है, यही चोर है, तो वो बेटा एक्यूज हो गया, है ना। लाडले हेट इज कोल्ड, आप जानते हैं। नेक्स्ट बेटा टर्मिनेट करना, लाडले समाप्त करना। समाप्त करने का अपोजिट होगा बिगिन यानी शुरुआत करना, और बिनाइन यानी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिगिन यानी शुरुआत, और बिनाइन यानी कि अच्छा। चेंज परिवर्तन होता है, डिपार्ट रवाना होता है, और हास्टन यानी बेटा जल्दीबाजी करना। हास्टन का मतलब क्या होता है लाडले, जल्दीबाजी करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रैपिडली। रैपिडली यानी बेटा बहुत जल्दी जल्दी काम करना, शीघ्रता से काम करना, दैट इज रैपिडली। और रैपिडली का अपोजिट हो गया बेटा स्लोली, 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 ठीक है। लेजीली नहीं होगा, लेजीली होगा बेटा आलसी तरीके से काम करना। सीक्रेटली चोरी चुप पे काम करना। और फर्मली यानी बेटा दृढ़ता से। क्या मेरे प्यारे बेटा, दृढ़ता से। नेक्स्ट सक्सेसर आ गया बेटा। सक्सेसर का मतलब होता है हमारे वंशज, और वंशजों का अपोजिट होता है बेटा पूर्वज यानी प्रीडिसेसर। ध्यान रखना, हमारे दादाजी हमारे लिए क्या है, हमारे प्रीडिसेसर हैं, और हमारे पिताजी के लिए हम क्या है, उनके सक्सेसर हैं। समझ रहे, हमारी जो संतान होगी वो हमारे लिए क्या है, हमारी सक्सेसर है, और संतान के लिए हम सभी उनके क्या हो जाएंगे, प्रीडिसेसर हो जाएंगे। तो पूर्वज और बेटा पूर्वज का वंशज, ठीक है, ध्यान रखना। प्रीडेटर दरिंदा होता है, फेलियर हार होती है, और लूजर तो बेटा आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन लाडले खंडन, किसी चीज का आपने विरोध कर दिया, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट से निकलता है, तो इसका अपोजिट आपने क्या कर दिया बेटा, एग्रीमेंट कर दिया कि भाई कोई विरोध नहीं हो रहा। कन्फर्मेशन पुष्टि करना होता है, एडजस्टमेंट समायोजित करना, और अपोजिशन यानी बेटा विरोध करना। तो कॉन्ट्राडिक्शन यानी बेटा विरोध करना। नेक्स्ट रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब क्या बेटा, त्यागना, जिसको आप बोलते हैं फोरशेक। क्या बोलते हैं लाडले, फोरशेक। तो एक तरफ आप चीजों को त्याग रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, जारी रखना। और जारी रखने को क्या बोलेंगे लाडले, रिटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, रिटेन बोलेंगे। रेनस्टेट दोबारा से चीजों को पुनः स्थापित करना, दोबारा से उसी स्थिति में लाना, दैट इज बेटा रेनस्टेट, ठीक है। डिस्प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, और रिक्लेम दोबारा से क्लेम करना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने अनप्रिडिक्टेबल। क्या वर्ड है मेरे बेटा, अनप्रिडिक्टेबल, यानी जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो, उसे बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल। होता है ना कई बार कुछ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आन पड़ने वाली समस्या,
या फिर आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, तो वही होता है बेटा अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी किसी ने प्रिडिक्शन नहीं की थी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेबल, जो पहले से बेटा ऑलरेडी डिपेंड थी चीजें, ठीक है। नेचर जानते हैं लाउडेबल, प्रशंसनीय होता है। और कॉम्प्लीमेंट सॉरी कंप्लेंट यानी शिकायत होता है। कंप्लेंट क्या होता है लाडले? शिकायत होता है, ध्यान रखना। कंप्लेंट क्या है? शिकायत। और अगर मैं यहीं पर लिख दूं कंप्लेन, तो आप बोलोगे सर शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? आपका नॉर्मली शिकायत करना होता है, ठीक है जी। शिकायत करना क्या होता है? कंप्लेन होता है। ये वर्ब है, ये नाउन है। आगे बढ़ता हूं बेटा। स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है बेटा कड़ा, सख्त, जो बिल्कुल एकदम टाइट है, दैट इज स्टर्न है भैया। जो बिल्कुल कड़ा है, सख्त है, वही क्या है लाडले? वो स्टर्न है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लेनियंट। लेनियंट यानी बेटा दयालु। लेनियंट क्या होता है लाडले? दयालु होता है। पोलाइट, पोलाइट ही होता है, विनम्र होता है। अनरीजनेबल, बेतुका, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं बेटा? एब्सर्ड बोल देते हैं लाडले, है ना। और कैबी, क्रेबी, थुलथुला, उसे बोलते हैं क्रेबी। सस्पिशियन यानी बेटा संदिग्ध। सस्पिशियन का मतलब क्या होता है लाडले? संदिग्ध। और संदिग्ध है अगर कोई चीज यानी बेटा डाउटफुल है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले? ट्रस्ट। भाई विहिम, तीव्र इच्छा हो गया। इंडिफरेंस, उदासीनता हो गया। और डाउट, संदेह हो गया। तो सस्पिशन भी क्या होता है लाडले? डाउट ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ट्रस्ट हो गया। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? ट्रस्ट हो गया। प्लाउसिबल, कई बार आपको पढ़ा दिया बेटा। प्लाउसिबल वर्ड जो होता है, इसका मीनिंग होता है लाडले पॉसिबल। प्लाउसिबल का मतलब क्या होता है लाडले? पॉसिबल। तो पॉसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। और प्लाउसिबल का क्या हो जाएगा? इम्प्लाउसिबल, ठीक है, ध्यान रखना। प्लाउसिबल यानी पॉसिबल यानी संभव, तो इम्पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ गया बेटा। जिनाइल, जिनाइल का मतलब होता है हंसमुख, मिलनसार, जो सबके साथ बड़ा अच्छे से रहे। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? बोरिश। बोरिश यानी लाडले जो बिल्कुल एक तरीके से मोनोटोनस टाइप का व्यक्ति हो, कतई निरस हो, उसके साथ बैठ करके ऐसा लगे कि जीवन बर्बाद हो गया, है ना, दैट इज बेटा बोरिश, ठीक है। स्टिंगी लाडले कंजूस होता है, माइजर होता है, स्टूपिड मूर्ख होता है, जिसे जैनी, गूफ, इडियट, इनशेन, फुलिश बोलते हैं। अनकाइंड जो बेटा दयालु ना हो। लाडली डिमोलिश, ध्वस्त करना होता है। और ध्वस्त करने का अपोजिट बेटा निर्माण करना, बिल्ड करना होता है। और ध्वस्त करने को आप बोलते हैं बेटा RAZ इरेज, या फिर लाडले RAS इरेज, या फिर लाडले REND रेंड, या फिर मेरे बेटा इसी को बोलते हैं आप रेज ऑफ। इसी को बेटा हम फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं नॉकडाउन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नॉकडाउन। तो इन सभी का मतलब क्या बेटा? ध्वस्त करना किसी इमारत आदि को। तो अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? बिल्ड, निर्माण करना। हाइड, छिपाना, जिसको आप बोलते हैं कंसील। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सील, यानी कि लाडले छिपाना। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्राइल्टी यानी कि बेटा दुर्बलता। फ्राइल्टी का मतलब क्या होगा? दुर्बलता, कमजोरी। अगर कोई चीज बड़ी कमजोर सी है तो दैट इज फ्राइल्टी। और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? स्ट्रेंथ, ताकत। क्या हो जाएगा लाडली? स्ट्रेंथ, यानी कि मेरे प्यारे बेटा ताकत। नेक्स्ट प्रिवेंट यानी बेटा रोकना, बचाना। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा बेटा? किसी चीज को एक तरीके से बाधित करना या भड़काना, तो इंड्यूस। क्या मेरे प्यारे बेटा? इंड्यूस। भाई प्रिवेंट आप किसी को बचाना है कि भाई रुक जा रुक जा, दूसरा आप भड़काने, कर, तू क्यों नहीं करेगा, तुझे ऐसा बोला था उसने, याद है ना तुझे, इस तरीके से। गिल्टी यानी बेटा अपराधी। अपराधी का अपोजिट क्या हो गया लाडले? आपका इनोसेंट, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से मासूम, ना समझ। चलो बेटा ये 300 वकेब्स हैं, डेली 11 मिनट शो के अंदर कवर करवाऊंगा। पीडीएफ आज ही आपको दे रहा हूं इंग्लिश भाई शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड करो और डेली बेटा भी बिल्कुल सीक्वेंस से सीखो। ये 300 वकेब्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुकी हैं। ठीक है लाडली, आज के लिए 11 मिनट शो को यहीं ओवर कर रहा हूं। जल्दी से लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करके बताओ ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा, 300 वकेब्स का आइडिया कैसा है। कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, खूब मेहनत करो, अब की बार सफल होंगे। कल संडे है लेकिन मेरी क्लास है यूट्यूब पर सारी, जुड़िएगा जरूर। बाय लाडले, लव यू ऑल, गुड नाइट।